जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 प्रश्न तीसरे का दूसरा। एक धन टेन थीटा धन सेक थीटा, दूसरे कोष्टक में एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा। अब इसका मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो पहले ये एक का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर टेन का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर सेक का गुणा। तो एक का गुणा ये पूरे कोष्टक में एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा धन टेन गुणित कोष्टक में एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा, फिर धन सेक थीटा और कोष्टक में एक धन कॉट थीटा ऋण कोसेक थीटा। ये हो गया। एक का गुणा जब एक में होगा तो एक आ जाएगा, एक का गुणा कॉट थीटा में करेंगे तो कॉट थीटा, एक का गुणा ऋण कोसेक थीटा में करेंगे तो ऋण कोसेक थीटा। टेन थीटा का गुणा एक में करेंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा में करेंगे तो टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा का गुणा ऋण कोसेक थीटा में करेंगे तो ऋण टेन थीटा कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का गुणा एक में करेंगे तो सेक थीटा, सेक थीटा का गुणा कॉट थीटा में किए तो सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, और सेक थीटा का गुणा ऋण कोसेक थीटा में किया तो ऋण सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इनको हम साइन बटे कॉस में, सारे मानों को साइन बटे कॉस में बदल देते हैं। जैसे एक, अब कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन बराबर एक बटे कॉट थीटा होता है ना। तो अगर टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस थीटा होगा तो कॉट थीटा का मान कॉस बटे साइन थीटा, तो यहाँ कॉस बटे साइन थीटा आ जाएगा। अब ये कोसेक थीटा एक बटे साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। ये हो गया। उसके बाद ये टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर ये टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा का मान होता है एक बटे कॉट थीटा। तो जब यहाँ टेन की जगह एक बटे कॉट करेंगे और यहाँ पे कॉट है तो कॉट ऊपर भी है और कॉट नीचे भी है, दोनों कट जाएगा और एक बचेगा। ऋण यहाँ टेन थीटा की जगह करेंगे साइन बटे कॉस थीटा, और ये कोसेक थीटा का होता है, कोसेक थीटा का होता है एक बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है एक बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे एक बटे कॉस एक बटे साइन थीटा, तो साइन साइन कट जाएंगे, यहाँ बचेगा एक बटे कॉस थीटा धन सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा। फिर उसके बाद ये कॉट थीटा साइन सेक थीटा, कॉट थीटा का मान रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे एक बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट जाएगा, एक बटे साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ पर ऋण सेक थीटा कोसेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा। तो ये ऋण एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक और एक दो हो जाएंगे। अब यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा बट कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, इसको उतार लिया। अब ये एक बटे साइन थीटा ऋणात्मक में है और यहाँ पे एक बटे साइन थीटा धनात्मक, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको उतार लिया। अब यहाँ एक बटे कॉस थीटा ऋणात्मक है, एक बटे कॉस थीटा धनात्मक है, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा ऋण एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लिया, तीनों का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इस लघुत्तम में हर से भाग देंगे तो साइन थीटा से, तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को गुणा कॉस थीटा में करेंगे अंश में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा,
यहाँ साइन थीटा बटेगा, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। ऋण ये लघुत्तम में इस हर से भाग देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो ये एक हो जाएगा। और कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा बराबर एक होता है, तो इन दोनों का मान एक हो जाएगा, तो एक ऋण एक शून्य हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में का शून्य में भाग देने पर शून्य ही आता है, तो 2 धन शून्य, तो इस पूरे समीकरण का उत्तर आ जाएगा 2। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। जय गणित।